शाम के 5 बज रहे हैं और मैं देख सकता हूँ कि बारामती लोकसभा मतदार संघ जिसमें 21 लाख से ज्यादा लोग हैं वोट करने के लिए, ऐसे इसमें आपने अपनी एनर्जी बरकरार रखी है, सुबह हो चाहे शाम हो। लेकिन खास करके ऐसी सिचुएशन जब अपने सामने अपने ही घर के लोग होते हैं विरोधी नेता के रूप में, क्या वाकई में चुनाव का परिप्रेक्ष्य चेंज हो जाता है आपके जैसे व्यक्ति के लिए, आपके जैसे पॉलिटिशियन के लिए? नहीं नहीं, अभी टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। वक्त में बहुत बड़ी ताकत है और इस चीज को वो अभी 10 महीने हो गए, डाइजेस्ट कर लिया आपने। करना ही पड़ेगा ना। एक चीज देखी गई है, चाहे अजीत दादा हो चाहे दोनों और की बात कर रहा हूं मैं एनसीपी ना, कहीं कहीं लोग रिएक्ट कर जाते हैं, कहीं कहीं लोग भूल जाते हैं। आप सदा सर्वदा एक कंपोजिट, काम, शांति के साथ वो जो ताई वाला टैग है उसी टाइप की अब लीडर बनी रही है। और एक बार एक ऐसा भी वीडियो आया था जब आपके आंखों से अश्रु भी आ गए थे। लेकिन उस समय तक आपको दुनिया या खास करके महाराष्ट्र की जनता या आपकी बारामती लोकसभा की जनता आपको देश का नेता इस तरीके से देख रही थी। लेकिन हाल ही में आपने कमेंट किया है कि अब आपका फोकस यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, आपका फोकस ग्राम पंचायत भी होगा, शुगर मिल्स भी होगा, जो शुगर कारखाने होते वहां भी होगा। तो क्या सुप्रिया ताई नेशन के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर भी अब फोकस बनाने जा रही है? करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस टाइम में जिस तरह कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा रहा है, देश की जनता, राज्य की जनता खड़ी रही है, तो मुझे भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना जब उनका इलेक्शन होगा। सो आगे चल के क्या ऐसी संभावनाएं बनती है कि जब अगर महाराष्ट्र में एक सुजान, एक टैलेंटेड महिला अगर चीफ मिनिस्टर बनती है आगे भविष्य में, तो वो सुप्रिया ताई भी हो सकती है? मैं तो लोकसभा अभी भी लड़ूंगी। ये तो आज की बात है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी कल किसने देखा है एक तो। और मेरी हमेशा, मैं दिल्ली में मेरा काम आप सबने देखा है, पार्लियामेंट का डेटा बताता है कि वहाँ मैं हाई परफॉर्मर हूँ। तो मेरा लक्ष्य होगा कि दिल्ली में रहूं और देश की और राज्य की सेवा वहां से करूं। दिल्ली से आपने जो जो काम किया है वो काफी बार वीडियोस पर, सोशल मीडिया पर आया है। इसका एक उदाहरण है कांदे की निर्यात को लेकर आपने कई बार अपनी बात रखी है, खासकर महाराष्ट्र के जो कांदा वाले फार्मर्स है, किसान है। और आज ही केंद्र सरकार ने 99,000 मेट्रिक टन निर्यात का अलॉटमेंट अलाउ किया है। लेकिन ये सिचुएशन में सुप्रिया ताई वहां पर जो बात करती है या वहां जो कोशिशें करती है या नवले ब्रिज का एक सोल्यूशन निकालने की आप जो बात करती हो, ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में गुम नहीं हो जाती है बातें? मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए यही मायने रखती है। किसान जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, और मेरे लिए देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। तो इस ऑर्डर में मैं काम करती हूँ। तो मेरे लिए अगर प्याज की बात हो तो महाराष्ट्र का किसान हो, यूपी का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, किसान किसान होता है और उसके लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, उसके साथ खड़े होना नहीं है, क्योंकि ये एक किसानों का देश है ये। और हमारे यहाँ किसान को और अन्न को भगवान माना जाता है, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए किसान को न्याय मिलना ही चाहिए। आपके काफी सारे दोस्त बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, नेशनल लेवल पे आपका बड़ा काम रहा है। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई है पिछले 1 साल में, अंदर से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या आपके जो विरोधी लोग हैं जिनके कारण ये पार्टी टूटी या आप में विभाजन हुआ एनसीपी में, कभी खींच आती है, कभी गुस्सा आता है? उससे आके कौन सा हल होने वाला है? लेकिन आता है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्यों आई? मैं राजनीति में देश की सेवा करने आई। और हर एक के लाइफ में संघर्ष, चैलेंजेस आते रहते हैं। 2 चीज़ें होती है, रोते रहिए घर में, नहीं तो लड़ते रहिए। मैंने लड़ने का निश्चय कर लिया है। सुप्रिया ताई, 2009 में आपको 4.25 लाख के आसपास वोट मिले थे। 2014 में ये आंकड़ा 5.25 के आसपास गया था। 2019 में ये 6,86,000 के आसपास गया था। मैं बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की। 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैंने हिसाब नहीं किया। मैं गिनती में ज़्यादा नहीं ध्यान देती। लेकिन ये चुनाव हर बार के चुनाव से थोड़ा अलग है आपके लिए? नहीं, ये तो ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है।
पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जो पूरे सूखे, मतलब जीरो नहीं, डेड वाटर है उसमें, तो बहुत दिक्कत की बात है। मेरे लिए यही मायने रखती है। भाई आपने आपके निर्वाचन क्षेत्र की बात की, आपके निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है। 2019 का अगर हम लोग डेटा देखें तो ये 6 में से 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां बीजेपी का बोलबाला रहा था, राहुल कुलवाला दौंड, और दूसरा हम जहाँ बैठे हुए खड़कवासला में, बारामती के अंदर, ये दोनों। इनको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इस बार कि यहाँ पर आप अपना पर्चा कैसे मैं फैलाओगे? स्ट्रैटेजी से नहीं लड़ती, मैं दिल से लड़ती हूँ, क्योंकि मैं सेवा के लिए आई हूँ, कोई स्ट्रैटेजी करनी नहीं। देश की राजनीति स्ट्रैटेजी नहीं होती, सेवा होती। भाई आप देश के बहुत जाने मानी बड़ी पवार फैमिली से आते हैं, जो पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, जिन्होंने देश, इस परिवार ने देश को पॉलिटिक्स में बहुत कुछ दिया है। बच्चा बच्चा पवार फैमिली को जानता है। आपने बच्चा सेवा बच्चा शरद पवार को जानता है। ठीक है, मैं अपनी बात को करेक्ट करता हूँ, पवार साहब को जानते हैं, करेक्ट, यानी सीनियर पवार साहब। बिल्कुल। लेकिन भाई आपने सेवा की बात की, लेकिन आपके साथ में जब हम आपको देखते हैं यहाँ पर, आप जब रैली करते हैं या आप जब लोगों से मिल रहे हैं, आप काफी सोसाइटीज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, वो हर बार उसका फोकस सेवा नहीं होता है। उसकी अपनी कुछ तमन्नाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उसे उसके लोगों के लिए जॉब की जरूरत होती है, काम धंधे चाहिए होते हैं, कहीं कोई चीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अटकी हो वो क्लियर कराना होता है। आप तो सेवा करोगे, आप उनकी मदद कैसे करोगे? जिस सेवा का भाग ही यही है ना, किसके बच्चे को नौकरी चाहिए, ये तो सेवा ही है। इसकी मदद होने से जो कार्यकर्ता है उसके घर में पाइप की लाइन, पानी की लाइन आने वाली हो, वही तो सेवा है। देश में अच्छे रास्ते बने, नौकरियां करे, अच्छी इन्वेस्टमेंट आए, इसी को तो सेवा कहते हैं। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर अ मोमेंट। लेकिन इसी सेवा के एंगल से आपके काफी सारे दोस्त लोग, दोनों साइड है आपकी, और भी और उस साइड भी है, मैं एमपीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने काफी समय दिल्ली में निकाला है। हंसी मजाक में कभी वॉशिंग मशीन पर बात होती है? बहुत बार होती है। और सामने वालों का कमेंट क्या होता है? जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही होता है या? मेरा पेट बहुत बड़ा है, सारी चीजें जो विश्वास से लोग मुझे कहते हैं ना, मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए, नाम मैंने स्टोरी भी नहीं बताऊंगी। मेरा पेट बहुत बड़ा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेवर लेट एनीबॉडीज ट्रस्ट डाउन और नेवर वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। दोनों चीजें मेरे लिए बट एट द मायने कॉस्ट ऑफ रखती द पब्लिक ऑफ इंडिया। हैं। और इज कॉल एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन अगर किसी से हो तो मेरी विश्वासार्हता का सवाल है। बात क्या हो रही है, मैं वो जानना चाह रहा था भाई, कि क्या क्या लोग भी हंसी मजाक में कहते हैं कि हाँ यहाँ तो वॉशिंग मशीन वाला चक्कर है? वो मुझे पता नहीं, मेरी बात नहीं होगी स्पेसिफिकली। आगे चल के मान लीजिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर घर, या अपने नहीं, पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। ठीक है, तो ये पार्टी वाला जो तीसरा क्रमांक है, यहाँ पर आगे चल के कभी ऐसा माहौल बनता है, खासकर आगे जैसे विधानसभा आने वाली है साल के आखिर के आसपास, कि वापस मिलन हो जाए, तो ऐसे संभावनाओं को आप कैसे देखती हैं? एक तो संभावना हो नहीं सकती, मुश्किल है? मुश्किल नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज हमारे रास्ते बहुत अलग हो गए, तो बहुत दूर हो गया वो रास्ता, पैरेलल हो गया ना। एक आइडियोलॉजी उनकी अलग है, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी में काम करते हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी में काम करते हैं। दादा ने एक बार कहा था एक इंटरव्यू के समय ही कि पवार साहब को बता कर गए थे वो, और पवार साहब ने इस चीज को खारिज किया था। अब यहाँ पर इस समय, इस इंटरव्यू के समय, ना तो पवार साहब है ना दादा है, ताई है हमारे सामने। इस पूरे वाकये पे ताई का क्या बोलना है? ये मेरे ख्याल से जो हुआ हो गया, शिप हैज सेल्ड। अभी पुराने कितने हिस्ट्री में रमोगे। आज इस देश का इलेक्शन पवार साहब ने 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले क्या किया, इसी में ये लोग खेल रहे हैं। और आप देखें तो जब भी हमारे विरोधक जो भी है, जब पवार साहब पे टीका टिप्पणी करते हैं ना, तो जरूर हेडलाइन बनती है, माहौल बनता है। बिल्कुल माहौल बनता है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि अगर आप पत्थर फेंकते ना, वो आम के पेड़ के फेंकते हैं, जो सूखा सूखा होता है उस पर थोड़ी कोई पेड़ फेंकता है। एक और दूसरी बात कि कौन सी स्टोरी के बारे में वो कह रहे, कौन सा इंसिडेंट के बारे में कह रहे, ये मैं नहीं जानती, तो उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंद कमरे में हुई थी, और मुझ पे जो संस्कार हुए
बंद कमरे में भी जो बात होती है, उन चीजों को नहीं लाना चाहेंगे। क्योंकि आप हमारी विश्वासघात है ना। आगे एक बार आपको पता चल गया कि आप मुझे कुछ बंद कमरे में बोल रहे हैं, मैं बाहर जाके बोल दूं, कल आप भी 10 बार सोचेंगे मेरे मुझसे बात। ये सच झूठ का सवाल नहीं है, ये आपने जो कहा उसको रिस्पेक्ट करना उसको कहते हैं, उसको झूठ बोलना नहीं कहते। नहीं, मैं झूठ या सच की नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका क्या व्यू है इस चीज में? मेरा आपने कोई क्या देखा, आपने क्या सुना? मेरा कुछ व्यू है ही नहीं, जिसको जो ठीक लगा उसने उनसे किया। इसका समापन करते हैं ताई। बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सुप्रिया ताई का एजेंडा क्या है? पानी, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज इनडायरेक्टली हर चीज, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, सारा इज अराउंड क्लाइमेट चेंज। पानी बहुत काम सबको इस देश में करने की जरूरत है। और पोल्यूशन जितना बढ़ता रहेगा वो डिजीज स्प्रेड करता है, बच्चों के लिए हानिकारी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हानिकारक है। सो हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सारे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और पानी, इस सब के इर्द गिर्द घूमता है। इस पर आपका फोकस होगा पूरी ताकत से। ताई, हम लोग बारामती के खड़गवासला मतदार संघ में हम लोग बैठे हुए हैं। खड़गवासला मतदार संघ में काका चव्हाण भी सामने खड़े हैं। यहाँ पर गुंठेवारी का एक बहुत बड़ा मसला है जी। 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे घर हैं जो गरीब लोग जहाँ रह रहे हैं या उन्होंने लिया है, उसके अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। और कई बार पुणे कॉर्पोरेशन या पुणे नगर निगम कहती है हम तोड़ देंगे इसे अगर इलीगल है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी सरकार भी रही है पिछले 4-5 साल में, इसमें कोई खास काम हुआ नहीं है। उनको बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे, वो मेहनत की कमाई है, वो गरीब है, उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया और घर बनाया, तोड़ने का अधिकार किसी को। आप गरीबों के मुद्दे उठाती है, आप अगर चुन के आती हैं तो इस चीज को लेकर कोई स्पेसिफिक आप कोई एक्शन नहीं है हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं तो हमेशा, जो मैंने पहले भी कहा, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके साथ में हमेशा खड़ी रही। तो घर रेगुलराइज हो जाएंगे गुंठेवारी में? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।